हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए नाम से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर फॉर व्हाट? सर्कल में मोशन। और कैसा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स इसमें एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है यहाँ पर। ओके, राइट। ओके, तो अब यहाँ थोड़ा सा पहले इसे समझ लेते हैं कि व्हाट सर्कल। सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल है इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइनी साइड। कैसे हुआ? छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने जरूरी है, क्योंकि बेटे एक्चुअली आपके अब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी आते हैं 20 मार्क्स के। तो देखिए ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइनी साइड्स के व्हाट, देखिए यहाँ पर 4 साइड है। 4 साइड है तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज हुई। साइड ज्यादा बढ़ा दी, यहाँ 6 साइड आ गई, 6 बार डायरेक्शन चेंज हुई। और ये सारे सारे के सारे हैं रेगुलर पॉलीगन से। रेगुलर मीन्स सब साइडें सेम है। जैसे जैसे साइड बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उतनी बार डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। साइडें जितनी ज्यादा करते रहेंगे वो बाद में एक सर्कल का, जैसे बिल्कुल बिल्कुल पास पास में साइडें हैं तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो इसीलिए सर्कल को हम कहते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइनी साइड। ओके, इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइनी साइड। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रही? बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही? चेंज हो रही है। तो मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोशन की क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि स्पीड और मोशन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, तो यहां पर क्योंकि डेफिनेट स्पीड से जा रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो इसमें जो जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब तक आप लोगों को पता चल चुका है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम होता है और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इसमें क्योंकि तो नॉर्मल से कोई पॉइंट यहां पर है, फिर यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इतना। तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट नहीं है। स्पीड क्या होती है? सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है। ये ध्यान रखिए। क्या क्या चीजें पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें? कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, स्पीड ऑफ मोशन चेंज हो रही है, सबकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ओके, और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? वो यूनिफॉर्म है। मतलब इतने इस पॉइंट पर सेम ही एक्सेलरेशन, यदि मान लीजिए 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है तो यही उस पॉइंट पर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब सर्कल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ए बी क्या होता है? यूनिफॉर्म। ए क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होगा। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं डेफिनेशन भी इसकी लिख देती हूँ। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर, व्हेन अ बॉडी मूव, when a body move in a सर्कल है तो सर्कुलर पाथ, in a circular path, when a body move in a circular path. ओके, विथ कैसी स्पीड से? अभी मैंने बताया आपको, कांस्टेंट में यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, विद यूनिफॉर्म स्पीड।
मीन्स कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कैसे पाथ में, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यदि समझ लेंगे डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं और अब कभी आप भूलेंगे भी नहीं। अब ये इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होते हैं कि जैसे कि सपोज हम आप लोग घर में चलाते हैं, सीडी प्लेयर है, सीडी उसमें घूमती है, अब तो सीडी का कम यूज हो रहा है, तो सीडी उसमें घूमती है, तो वो सर्कुलर मोशन हुआ। क्लियर, ये क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। एक अर्थ किसके, सन के चारों तरफ लगा रही है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। मून अर्थ के लगा रहा है, तो ये क्या, सर्कुलर मोशन। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज आती है कि हमें यदि इसकी स्पीड निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे सर्कुलर मोशन में। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीन्स यदि सर्कुलर, मैंने यहाँ दिया है सर्कुलर, सपोज यहाँ पर है सर्कल है, तो यहाँ पॉइंट से जाके स्पीड क्या, सपोज इतना डिस्टेंस इसने कवर करा, ए पे गई, ए पे ही आ गई वापस ये, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हुआ, 2πr में सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड इक्वल टू 2πr अपॉन टी। क्लियर, बना कैसे, डिस्टेंस वाले से ही बना। थोड़ा सा मैंने कीजिए यहाँ दोबारा रिकॉल करवाइए, कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और ए टू ए। देखिए ए पॉइंट है, कोई यहाँ पे सी पे गया, मैंने डायरेक्शन दिखा दी है, सी गया फिर बी गया वापस फिर ए पर आ गया, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, सपोज 4 + 2 प्लस यहाँ पर सपोज 7 है, यहाँ पर है √20, इसको करेंगे तो √20 है। ओके, तो यहाँ पर क्या 4 है, 2 है और यहाँ पे है, तो इट मीन डिस्टेंस क्या, 4 + 2 + √20। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको A to B ये निकालेंगे। ये हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। आप लोगों को मालूम है कि 4² + 2² = 16 + 4 = 20 मीन्स √20। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 1, फिर इधर यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 2, फिर 1, फिर 3, ये तो 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3, ये तो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा A to B। तो डिस्टेंस सीधी लाइन खींच लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब यहाँ पर है, यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे A to B के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल में। क्लियर, और यदि हम बात करेंगे A to A तो 0 हो जाएगा। क्या चीज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ हम डिस्टेंस की बात करेंगे 2π होगा, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर मीन्स इक्वल्स टू 2r। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके राइट। तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। अगली वीडियो में अब मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ओके।